हो रहा है इनके शासन में, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसे मुद्दे इन्होंने खत्म कर दिए। इन पर कोई काम करना नहीं चाहता और यही वजह है। और जैसा कि चल रहा था अभी ईवीएम को लेके, एक देश में आंदोलन चल रहा है ईवीएम को लेके। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये संसद में जो हमला हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें ही भारत सरकार के इसी मंत्री का, किसी मंत्री का हाथ हो सकता है इनके सांसद का हाथ हो, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा ही उन्हीं के विजिटर पास पे आए ये लोग। पीएम का मतलब पनौती मंत्री, प्रवचन मंत्री, पायदान मंत्री, ये देश के अधिकारों को छीनने का काम चल रहा है और कहते हैं सुरक्षा। सुरक्षा ही तो है, ये विश्वगुरु है प्रधानमंत्री, इसकी निगाह हर जगह है। जन आक्रोश है, ये संसद में हमला नहीं, ये जन आक्रोश कहा जा सकता है, क्रांति का ऐलान कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से उसने मणिपुर का मामला उठाया और ये कहा कि तानाशाह सरकार, तानाशाही नहीं चलेगी, तो इसका मतलब है देश की पूरे देश की जनता त्राहिमाम है और इन तानाशाह सरकार के खिलाफ एक आंदोलन कर रही है। ईवीएम के खिलाफ थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है इस भारत की। भारत की बहनें रो रही हैं, बेटियां रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा सब ध्वस्त कर दिया इस सरकार ने। ये नकारा निकम्मों की सरकार है, इनके भुखमरी कंगार है कि चाह तन मन को गुनहगार बना देती है और बाघ के बाघ को बीमार बना देती है। चाह तन मन को गुनहगार बना देती है और बाघ के बाघ को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। भैया संसद पर हमला हो गया, 22 साल के बाद फिर से हमला, क्या कहेंगे? ये संसद पर हमला है या जन आक्रोश है? जन आक्रोश है या संसद पर हमला है? क्योंकि देश की जो मूलभूत जन सुविधाएं हैं उसकी तरफ इस सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली सरकार, इनके शासनकाल में ही बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, बहन बेटियों के अस्मतें और इज्जतें लूटी जाती है, नंगा करके घुमाया जाता है, उनके यौन अंगों को छेड़ा जाता है। और मणिपुर में सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र कर सामूहिक रूप से बलात्कार किया जाता है। तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं जन आक्रोश है। ये संसद पर हमला कम, जन आक्रोश ज़्यादा दिखाई दिया। क्योंकि जिस कर लेते हो लोग, अरे धरने की अनुमति कौन देता है? धरने की अनुमति देते तो पुलिस पीटती है वहाँ। आप ये बताओ महिला खिलाड़ियों के साथ शोषण हुआ कि नहीं हुआ? उनको आंदोलन करने दिया गया क्या? नहीं करने दिया गया। और जबकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम जज थे चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कहा था एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज करने के बाद भी उसमें न्याय नहीं मिला और कहीं ना कहीं महिला खिलाड़ियों को अपना जो न्याय का जो घूंट था वो कहीं ना कहीं पीना पड़ा अंदर के अंदर ही और चुपचाप शांत हो गई और डरा दिया गया। समझे नहीं? छोटी छोटी बच्चियों को जो महिला खिलाड़ी थी। तो ये हो रहा है इनके शासन में, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसे मुद्दे इन्होंने खत्म कर दिए। इन पर कोई काम करना नहीं चाहता और यही वजह है। और जैसा कि चल रहा था अभी ईवीएम को लेके, एक देश में आंदोलन चल रहा है ईवीएम को लेके। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये संसद में जो हमला हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें ही भारत सरकार के इसी मंत्री का, किसी मंत्री का हाथ हो सकता है इनके सांसद का हाथ हो, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा ही उन्हीं के विजिटर पास पे आए ये लोग। और इन्होंने जो करा वहाँ पर, वो नारे भी क्या लगाए आपने देखो ना। अगर बम फोड़ना होता तो बम होता उनके हाथ में, मगर उनके पास क्या था? स्प्रे, वो भी कलर स्प्रे था, येलो कलर का। और वो कौन सा, वो नुकसान नहीं दे सकता किसी को भी। जैसा कि सोशल मीडिया पे भी बता रहे हैं लोग कि ये कलर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, समझे नहीं? तो उन्होंने भी आज जब पीले कलर का ये जो फेंका, जो रंग फेंकने के बाद जो स्थितियाँ क्या हुई, मुझे इसको देखते हुए जो रंग दे बसंती याद आ रहा है। मुझे भगत सिंह याद आता है, जिन्होंने असेंबली में बम फेंका था और अंग्रेजी हुकूमत की ये बताने की कोशिश करी थी कि अंग्रेजी हुकूमत आंखें खोलो, कान खोलो और कहीं ना कहीं भारतवासियों को आज़ादी दो। हम आज़ादी के लिए, हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहते हैं, हमें अपने हक की बात उठानी चाहिए। वही भगत सिंह का जो बम फोड़ना असेंबली में, वो आज याद आ गया। आज याद आ गया वो भगत सिंह। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत में एक जन आक्रोश है। ये संसद में हमला नहीं, ये जन आक्रोश कहा जा सकता है, क्रांति का ऐलान कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से उसने मणिपुर का मामला उठाया और ये कहा कि तानाशाह सरकार, तानाशाही नहीं चलेगी, तो इसका मतलब है देश की पूरे देश की जनता त्राहिमाम है और इन तानाशाह सरकार के खिलाफ एक आंदोलन कर रही है। ईवीएम के खिलाफ, बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए
इज्जत के लिए, किसानों की लागत मेहनत और दाम के लिए, और सेना के जवानों के वन रैंक वन पेंशन के लिए, और सेना के जवानों को जो इन्होंने अग्निवीर बना दिया और उनके पिछवाड़े पे जो तीर चला दिया है, तो संसद में हमले नहीं है, एक छापामार कार्रवाई के तहत एक प्रदर्शन है, और कहीं ना कहीं भारत के अंदर गोरिल्ला वार जैसे होने की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि क्रांति कहीं ना कहीं देश की जनता का जो अधिकार मारा जाता है, और जब उसको दबाया जाता है आक्रोश को, तो क्रांति जन्म लेती है। ये क्रांति का एक हिस्सा है, और कहीं ना कहीं देश की पूरी असेंबलियों में, विधानसभाओं में कहीं इस प्रकार का आक्रोश हो गया, तो भारत सरकार क्या, देश की जितनी हुकूमतें हैं वो कांप उठेंगी। मैं कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है, तानाशाह कितना भी मजबूत हो से खाक में मिला देती है। ये समय आ गया है, और मेरी सरकार के लिए मैं एक शब्द अपना ही शेर और बोल देता हूं कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है इस भारत की बहनें रो रही हैं, बेटियां रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा सब ध्वस्त कर दिया इस सरकार ने। ये नकारा निकम्मों की सरकार है। इनके शासन में देश के सरकारी संस्थान बेचे जाते हैं, LIC बेची जाती है, RBI बेची जाती है, एयरपोर्ट बेचा जाता है, और ट्रेनें बेच दी जाती हैं। कौन बच सुरक्षित है इनके शासन में? है कहाँ है? कारपेट जगत का ही प्रधानमंत्री कम, PM का मतलब पनौती मंत्री, प्रवचन मंत्री, पायदान मंत्री, ये देश के अधिकारों को छीनने का काम चल रहा है, और कहते हैं सुरक्षा ही तो है। ये विश्वगुरु है प्रधानमंत्री, इसकी निगाह हर जगह है। तो ये निगाह कहाँ गई थी? फूट गई थी निगाह के संसद भवन में। कौन? मोदी जी का थोड़ी ना गलती है, तो किसका है? सुरक्षा कर्मियों का गलती है। हाँ, तुम्हारे पिताजी लगे होंगे सुरक्षा कर्मी, वहां फालतू की बकवास करती हो। गलती है ना, क्योंकि संसद के अंदर हुआ, लेकिन संसद के बाहर भी हुआ। अरे संसद के बाहर क्या हुआ ये बताओ ना, आप मुझे बताओ। सन 2001 में हुआ था हमला, समझे नहीं? एक सिपाही दिल्ली पुलिस का मारा गया, उसकी बेवा होमगार्ड थी राधा चौहान, जो मुझे राखी बांधती रही, अभी तक लास्ट तक आती रही और रोती रही, उसको अधिकार नहीं मिले, उसके गोलियां लगी टांगों में, है उसको पक्का नहीं किया, बेवा हो गई एक शहीद की, और खुद लड़ी वो, उसके न जाने कितनी गोलियां लगी, उसको अधिकार नहीं मिला। आज भी चीखती रही है, चिल्ला रही है, और कहाँ सोती है वो? है रेलवे जो फाटक है उसके नीचे सोती है बेचारी, और आज दिखाई भी नहीं देती कहाँ गई। तो देश के जो हक और अधिकार के लिए जो सिपाही और जो महिलाएं, हमारी बहन बेटियां जो लड़ जाती हैं संसद को बचाने के लिए, और संसद में बैठने वाले सांसद, मंत्री, वही हमारे अधिकार छीन रहे हैं, वही अधिकारों पे सांपनाथ और नागनाथ की तरह डंक लगा के बैठे हो, देश की सारी सुरक्षा व्यवस्था का मजाक बना दिया है। और ये कहता है एक विश्वगुरु, और एक कहता है चाणक्य। ये चाणक्य और विश्वगुरु कहाँ घुस गए? समझे? गायब हो गया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो था ही नहीं है संसद भवन में। इसका मतलब क्या है कि पता था क्या, या उड़ रहे थे 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में मजे ले रहे थे, या कोई भूल गए थे किसी को हाथ हिलाना है, या कोई भी मान मोड़ गए थे, किसी को हाथ हिलाना भूल गए थे क्या? मगर ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री देश के, जिन पर शर्म आती है। मैं तो खुद कहता हूं प्रधानमंत्री, मैं इस प्रधानमंत्री का विरोध करता हूं। विश्वगुरु है, क्या विश्वगुरु? हाँ, तुम्हारे घर में आके तो मंत्र मानते हैं ना, नारियल फोड़ता होगा विश्वगुरु। हाँ? 22 साल पहले भी बीजेपी का सरकार था, अभी भी बीजेपी का सरकार है, क्या कहेंगे? बीजेपी का मतलब है भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, बीजेपी का मतलब है बलात्कारी जनता पार्टी। ये सारे काम इन्हीं के शासन में हो रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, बलात्कार चरम सीमा पे, बेरोजगार जनता पार्टी भी कह सकते हो, बेरोजगार भी चरम सीमा पे है, बेकार जनता पार्टी भी कह सकते हो, इससे बेकार पार्टी कोई नहीं है। ये ध्यान रखना, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। और फिर मैं कहता हूं कि जिस तरीके की भुखमरी और कंगाली गरीबी है, और इसको राष्ट्रवाद बनाया जाए तो यही तो होगा, कहीं ना कहीं क्रांति चलेगी, कहीं ना लोग आज़ादी के लिए लड़ेंगे, संपूर्ण आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। तो फिर मैं कहता हूं कि आपको बताना चाहता हूं कि जो जिस तरीके से ये हुआ संसद भवन में हमला, ये किन की मर्जी से हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने इन्हें विजिटर पास बना के दिया, उसमें गए हैं। तो ये मंशा किसकी है? भाजपा के शासन में ही क्यों? अक्षरधाम मंदिर पर आतंकवादी भाजपा के शासन में। तो आप कह रहे हैं पब्लिसिटी के लिए हुआ है? हाँ बिल्कुल, पब्लिसिटी कर रहे हैं, क्योंकि ईवीएम का आंदोलन तेजी से चल रहा था, कहीं ना कहीं ईवीएम के मुद्दे को दबाने के लिए। और बार बार भारत निर्वाचन आयोग कम, भाजपा निर्वाचन आयोग ज्यादा बन गया वो, समझे ना? बार बार ईवीएम की सफाई देता है निर्वाचन आयोग। इस निर्वाचन आयोग में कौन है? कौन से अधिकारी आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, जो भारत के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं?
और यहाँ के जनादेश को इस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। तो जनादेश तो एकदम खुल के नहीं आ रहा, सब कैप्चर हो रहा है। और किन राज्यों में कैप्चर किया है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जिनमें जातिगत जनगणना की बात हुई थी, जिसमें ओबीसी आरक्षण की बात हुई थी, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया। आप इस पे कुछ नहीं बोल सकते। कौन सा ओबीसी को? अभी देखना, ओबीसी कर रही है, ऐसी की तैसी हो जाएगी तुम्हारी, समझे ना। जब लगेगा कि अभी तो राम मंदिर की बारी है, फिर उसके बाद समझे मथुरा और काशी की बारी है, इसलिए बैठाया उसको बांस के बिहारी को, समझे। जो पिछवाड़ा लाल करवाएंगे, अभी देश में बुनवाद फैलवाएंगे। अभी तो कुछ नहीं है, मुसलमान और यादव को लड़वाएंगे, ये देख लेना। और ये इसीलिए बनाया है मोहन यादव को और देश में, क्योंकि ये पहले भी यादव बनाना चाहते थे राजस्थान में, पर वहाँ इनके समीकरण चले नहीं। वहाँ पर भी एक संदेश देना था कि ब्राह्मण देवता आ गए, तो इनकी मानसिकता वही है मनुस्मृति वाली, समझे। मनुवादी कम है, अब ये मनीवादी हो गए। देश की सारी संपदा और मनी पे कब्जा बना के बैठे हैं, समझे नहीं। पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते हैं, आप उनको भगत सिंह के साथ तुलना कर रहे हैं। तो क्या हो गया? क्या कहूं मैंने? आतंकवादी, देशद्रोही कहूं? बताओ क्या था उसमें? वो रंग कौन सा था? वो रंग कोई नुकसान नहीं पहुंचाता जो स्प्रे था। वो कौन सा था? एवरेस्ट की चोटी पे जब चढ़ते हैं, कहीं आपातकालीन स्थिति होती है, तब उस रंग को छोड़ा जाता है। क्या हमें दिक्कत है? यहाँ हमारी, हम यहाँ बैठे हैं इसलिए छोड़ा जाता, उससे कोई नुकसान नहीं होता। और भगत सिंह की तो मैंने ये कहा कि उन्होंने तो असेंबली में बम फोड़ा था, इन्होंने तो बम भी नहीं फोड़ा था, और वो भी किसी को नुकसान नहीं देना चाहते थे। और ये तो किसी भी स्तर पे किसी को नुकसान नहीं देना चाहते थे। तो इसका मतलब क्या था? वो मांग किसकी कर रहे थे? तानाशाही ही नहीं चलेगी, बहन बेटियों को न्याय दो, बलात्कारियों के खिलाफ इन्हें फांसी पर चढ़ाओ बलात्कारियों को, तो इसके लिए मांग कर रहे थे। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो देश में चल रहा है, बीमारी चल रही है, उस पर चल रहा है। तो मैं कहता हूं कि भुखमरी कंगार है कि चाह तन मन को गुनहगार बना देती है और बाघ के बाघ को बीमार बना देती है। चाह तन मन को गुनहगार बना देती है और बाघ के बाघ को बीमार बना देती है। ऐ भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। यही समय आने वाला है कि जनाक्रोश होगा, गोरिल्ला बार होंगे, और इसी तरह छापामार कार्रवाई के तहत संसद क्या और भी विधानसभाओं में भी कहीं ना कहीं लोग आक्रोशित होकर, युवा आक्रोशित होकर कल रोजगार के लिए खड़ा होगा, कल किसी और चीज़ के लिए खड़ा होगा, कल किसान खड़ा होगा, कल अग्निवीर खड़ा होगा। फिर कहाँ भागोगे? क्योंकि ये तो अभी थोड़ा सा आगाज है, आगे अंजाम के लिए भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। सरकार को चाहिए ईमानदारी से देश के हित में काम करे, देश के लिए काम करे, बहन बेटियों की सुरक्षा पे काम करे, शिक्षा पे काम करे, स्वास्थ्य सेवाओं पे काम करे, रोजगार पे काम करे, सुरक्षा पे काम करे, और महंगाई को कम करने का काम करे। ना कि ये पाखंडवादी सब व्यापारी मानसिकता के जो लोग बैठे हैं ना, व्यापारी जनता पार्टी, व्यापार से बाहर निकले और देश को राष्ट्रवाद की ओर लेके आए। देश के शहीदों को याद करें, नमन करें, शहीद भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, अशफाकुल्ला खान को, समझे। ऐसे लोगों को याद करें जो देश की आज़ादी के लिए लड़े। और आने वाला 26 जनवरी ये उन्हीं महान क्रांतिकारियों के खून से लिखी गई आज़ादी थी, जिसके लिए हम 26 जनवरी मनाने वाले हैं। और गणतंत्र नहीं, मैं गण शब्द का विरोध करता हूँ। गण माने होता है पाखंडी, गण माने होता देवता, देवता नहीं। गण की जगह होना चाहिए जन। 26 जनवरी जनतंत्र दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि जनता के द्वारा ये तंत्र चलता है, जनता चुनती है, उससे चलता है ये। जनतंत्र होना चाहिए, गणतंत्र दिवस नहीं। 26 जनवरी जनतंत्र दिवस मनाओ और संविधान दिवस के रूप में मनाओ, क्योंकि हमारी संपूर्ण आज़ादी इसी संविधान के अंदर छुपी हुई है। क्योंकि 1930 को देश के क्रांतिकारियों ने भी एक आंदोलन किया था और 26 जनवरी के दिन को देश की संपूर्ण आज़ादी के रूप में मनाने का काम किया था। चाहे सन 1947 को 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, मगर उसके बाद महत्वपूर्ण दिन था, इसलिए संविधान लागू 26 जनवरी के दिन हुआ। इसलिए 26 जनवरी जनतंत्र दिवस मनाओगे। और जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत।